अब सच सच बताइए, कितना मारते थे? वही एक बार हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। एक बार आपने 2 थप्पड़ मारे थे बस, है ना? हाँ। इसके अलावा आपने कभी हाथ नहीं उठाया? कभी नहीं। हमारे जब माता वहाँ पहुँचे, वहाँ पर इनके घर पर, तो उनको इनका भाई हाथ छोड़ा। तुम्हें मम्मी पापा नहीं गाली दे रहे थे? तुम्हारा भाई नहीं गाली दे रहा था? हमारी मम्मी गाली नहीं देती। क्यों नहीं गाली दी थी? गाली दी इसलिए मारा गया था? भाई ने नहीं मारा था मैडम। जिसने भी मारा था, आपने मारा था? हाँ, मैंने मारा था। ये कौन सा वाला मारना था? तो ये वो 2 थप्पड़ के अलावा वाला इंसिडेंट है ना? हाँ। तो चलिए एक और सामने आया। अभी तक याद नहीं था क्या? आपकी बेटी तक का गला दबाने की कोशिश की गई है? नहीं तो मैडम, कोई नहीं दबाए। कौन किसी ये सब गलत है एकदम। आप नहीं, आपकी माँ। ये सरासर गलत है। हाँ, सरासर गलत है अगर ये किया गया है तो। ये सब सोचते हैं कि वो हिस्सा लेगी, हिस्सा की वजह से वो उनको मारने के हरदम धमकी देते हैं। और देवरानी को पैसे देते हैं घर खर्च के कि नहीं देते हैं? देते हैं। मेरे इन समय में मैं उनको क्यों दूंगा पैसा? ये क्यों बोलते हैं कि उसको पैसा देता है, उसको जानता है, उसको मानता है, जो बोलते हो करता है। मैं तो यही बात नहीं इनका समझा। सिर्फ इतना ही कहना नहीं है, तो ये भी कहती हैं कि आप दोनों का संबंध भी है। हाँ, ये तो बोल के रखी है। ये सब गलत है। जो कहती है उसका पूरा हो जाता है, हमारा क्यों ना पूरा तुम्हारा क्यों नहीं होगा? तुम भी रहो, 1 महीना इधर रहोगे तो साल भर मायके में बिताओगे। हम तो बेवकूफ है, आप सही बोल रहे हैं सब। ऐसे बढ़ के सबूत क्या है जी? जो अपनी बीवी के लिया के देना चाहिए वो दूसरों बीवी के लिया के देते हैं। क्या लग दिया उसको? जबान संभालना। साड़ी नहीं देते किन के। अगर जो नहीं होता तो साड़ी नहीं देते किन के। तुमको नहीं हमके दिए थे के पैसा? खुद दिए क्यों मायके में थे? रख के आई हो साड़ी? हमके साड़ी दिए थे, मायके में क्यों बताइए। रखती साड़ी? नहीं लाए थे साड़ी? नहीं लाए मैडम। और एक कभी देखी थी उसके साथ में, ये जो बोले मतलब उसके साथ में पकड़ी हूँ, ये देखी हूँ, कभी देखी? तो बताओ दिन और तारीख कुछ तो याद होगा ऐसा? पकड़े नहीं, बकिर हम देखते हैं। उनसे उनको छूना नहीं चाहिए ना, भेव है ना, छूते भी हैं। खाना पानी कुल देती है, कपड़ा भी खींचती है इनका। इससे बढ़ के क्या है सबूत? आपने इनके ऊपर वशीकरण करने की कोशिश की, इसमें सच्चाई कितनी है वो बताइए। एक बात ये हुआ था, वहाँ पर हमको कुछ करा रही है, हमको लवांग दिए है चाय में पीने के लिए। हमको ये कह रहे थे लवांग दी है और तनी जाके दिखाइए तो तुम उनको, हमारे देवरानी के। उन्होंने जाके लौंग दिखाई थी किसी पंडित जी को? मम्मी जी को मैंने दिया था, चाय में मेरे को मिला था। मैंने चाय में लेकर मम्मी जी को दिखाया था कि देखो ये मेरे को चाय में मिला है, अपनी आप थोड़ा मम्मी से दिखाइए नहीं किधर। कहे, देवरानी से जाके कहे ये बात। ये देवरानी से मैं क्यों कहूँगा? देवरानी थोड़ी जाएगी घर घर दिखाने के लिए। और वो जाके 2-4 औरतें के बुला कर ले आई द्वारे पे, हमको बेइज्जत करने के लिए। ऐसे ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगा के हमको से तंग करते रहते। ये दोनों तो अपनी अपनी बात पर टिके हुए हैं, मगर हमें तो सच जानना है। इसलिए इनकी कहानी को समझने के लिए कुछ ऐसे लोगों से मिलना जरूरी है जो इन्हें और इस मामले को बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए पहले बुलाते हैं सोनू जी के दोस्त उमेश जी को। नमस्ते। उमेश जी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोनू जी और उनकी धर्मपत्नी है यहाँ। जी जी। इनकी शादी के बारे में क्या जानते हैं आप? घर का जो बात था वो मतलब करते थे कि छोटी छोटी बात के लिए मतलब गुस्सा होकर के चले जाते थे। अच्छा, कभी इन्होंने कहा आपसे कि बहुत याद आ रही है बेटी की और मिलना चाहता हूँ? हाँ कहते थे, फ़ोन कहते थे, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं वो लोग।
पर इन्होंने कुछ कभी आपसे शेयर किया इनके प्रॉब्लम्स? क्या ये शादी में इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए? यही लड़ाई झगड़ा का बात करते थे कि लड़ाई कभी कभी होता था, तो अभी इनकी तरफ से हुआ है कि उनकी तरफ से हुआ, अभी मुझे भी क्लियर नहीं है अभी। चलिए सरस्वती जी के पिता रामकरण जी और इनके भाई धर्मेश जी को बुलाते हैं। इन्होंने तो इनकी जिंदगी और झगड़े काफी करीब से देखे हैं। नमस्ते धर्मेश जी। नमस्ते। नमस्ते रामकरण जी। आपकी बेटी ने अपनी आप बीती सुनाई जी। हमें। शादी के समय क्या हुआ था? दहेज दिया था आप लोगों ने? दहेज तो मैं दिया, बगैर दहेज का तो मेरी शादी होता ही नहीं हमारे यहाँ। कितना दहेज दिया था और क्या दिया? इनके पिताजी ने 3 लाख रुपए मांगा था। दिया था आपने? 3 लाख रुपए हमने नहीं तो 2.5 लाख रुपए हमने दिया था। 2.5 लाख दिया। 2.5 लाख रुपया गाड़ी भी दिया है। तो जो भी अपने लड़की का शादी करता है तो अपने से अच्छा खोजता है वो, ताकि हमारी लड़की सुकून से जिंदगी बिता सके। लेकिन लास्ट में वो हमारी सोच गलत हो गई इनके यहाँ शादी करने से। इनके ऐसा बाप, इनके ऐसा लड़का हमको मिलने से। सुन लीजिए, अभी इसी लड़के को इन्होंने अपने द्वार पर घेर कर मारा, अपने पर्दा को बुलाकर बोला इस लड़के को मार रहे थे ये, और हम गए और इनका मौसा गया था इसको बुलाने, लड़की की शादी थी उनकी। तो इस लड़की को तो ये लोग विदा नहीं कर रहे थे, हमारे सामने इसका झोंटा पर के घसीटा था ये लड़का गया तो ये कुर्सी और मेज बाहर फेंक रहा था घर में तोड़ करके। और सुन लीजिएगा, और अपने चाचा लड़कों को बुलाया, पूरे घर के डंडा लेकर लड़के को गिरा के मारा। मैंने खड़ा होकर देख रहा था। अगर मैं ये होता बाप है और ऐसा ताकत होता मैं तोड़ के रख देता वहां पे। चाहे लड़की हमारी वहां रह जाती या तो नहीं जाती। तो इसको बताइए, इसको बदतमीज को, ये तो हमारी जगह शादी कर दिया लड़की को, तो इसका ये तो इज्जत इसका हो गया ना। जब तक लड़की शादी नहीं होता है वो बाप का इज्जत होता है। अगर लड़की की शादी हो गई तो हमारा बाप की इज्जत नहीं होता है, वो इज्जत होता है उस लड़के का जिसके साथ शादी किया जाता है। क्या कहेंगे सोनू जी? 2 लाख दहेज, जो 2.5 लाख का दहेज लगा रहे हो, चैन लगा रहे हो, अंगूठी लगा रहे हो, गाड़ी लगा रहे हो, तो किसको दिए? तुम्हारे मम्मी पापा को? तो तुम्हारे बाप को नहीं दिया तो किसको देगा? घर वाले को देगा। घर वाले का लड़का तो है, किसी पड़ोस का लड़का तो है क्या? अभी आप इनको मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं, ये प्रकार से बात नहीं करना चाहिए आपको। समझ लीजिए बात को। जब वो कह रहे किसको दिए, तो जब हम शादी करें दान देते तो किसको देंगे? बाप को इसको देंगे कि नहीं देंगे? ऐसा मत बात अरे भाई, ये बोलिए सब आप। पूछना चाहिए इनको अपने पिताजी भाई कि आप पाए थे वो कि तो नहीं पाए थे। देखिए लड़ाई तब ना है, तो घर की कहोगे बात है। भाई। लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है। ए भाई, किन्हीं का घर नहीं है कि जिनके देखिए घर लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन पड़ोसी लड़ाई मत झगड़े बताओ, में मारा मारी पड़ोसी वाला सबके बात घर में बताओ। होता है क्या? पुलिसी वाला बात थोड़ा नहीं बहुत तो बताना, होता है ये जहाँ चल मतलब जाएगा। आप भी अपने दोस्त के हाथ उठाने को सपोर्ट करते हैं? आपकी शादी हुई है? जी जी, मैं भी मैरिड हूँ। आपने अभी कहा कि आप भी शादीशुदा हैं, जी, आप भी हाथ उठाते हैं अपनी पत्नी पे? ज्यादा गलती हो गया। अभी मान लो मम्मी पापा को कुछ अनाप शनाप अगर बोलेंगे तो उसमें तो मार देते हैं। ऐसा है नहीं कि एक आध थप्पड़ ना मारे। वाह वाह वाह, बड़े उच्च विचार हैं। धन्य हुए हम आपके विचार सुन के।